क्या आप जानते हैं कि एक्सेल के ये सिर्फ 25 बेसिक फंक्शंस आपके काम को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। ये वो फंक्शंस हैं जो हर कामयाब प्रोफेशनल इस्तेमाल करता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा वो राज जो आपके डाटा को तेज़, आसान और बेहद मौसर बनाएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखें और एक्सेल में माहिर बनने का पहला कदम उठाएं। हमारा पहला फंक्शन सम फंक्शन है, जो कि वैल्यूज़ को सम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम कई तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम फंक्शन टाइप करें, खुद इक्वल का साइन डालें। हर फंक्शन को लगाने से पहले इक्वल का साइन लगाया जाता है। उसके बाद हम सम लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद वो रेंज जो इस डाटे के अंदर होगी उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे तो हमारे डाटे का आंसर आ जाएगा। इसके अलावा हम इसको अगर डिलीट करते हैं तो आल्ट इक्वल का साइन करेंगे तो वो भी क्विकली उसको सम कर देगा। तीसरा तरीका ये है कि हम अपनी रेंज को सिलेक्ट करें और होम टैब के अंदर जाकर ये ऑटो सम वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर दें। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन सम इफ फंक्शन है। ये भी सम फंक्शन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर फर्दर इफ कमांड यूज होती है जो कि इसकी लॉजिकल पावर को बढ़ाती है। लॉजिकल पावर क्या है कि सम करे, लेकिन किसके जरिए? लॉजिक के जरिए। कौन सी लॉजिक? जैसे मैं इधर सम करना चाहता हूं, सम करूंगा तो ये सम आ जाएगा। जैसे मैं इधर सम लिख देता हूं, वैल्यूज को सम कर देगा। लेकिन अब अगर मैं इधर सम इफ लिखता हूं तो उसके साथ मुझे एक कंडीशन भी देनी पड़ेगी। कंडीशन कौन सी? कि उसकी रेंज कौन सी है जिसको कंडीशन के तौर पर मैंने लगाना है। मैंने ये मंथ्स हैं, सिलेक्ट करता हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर अप्रैल कई दफ़ा रिपीट हुआ है तो वो अप्रैल की तमाम वैल्यूज को सम करे। इसको लॉक करना हो तो उसकी शॉर्टकट की है F4, ताकि हमारा डाटा ड्रैग ना हो। उसके बाद हम कॉमा डालेंगे और क्राइटेरिया का जो पैरामीटर ओपन हो जाएगा उसको हम खुद टाइप कर लें, या जो किसी सेल के अंदर अगर हमने टाइप किया हुआ है तो सेल की जो वैल्यू को रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद हम कॉमा डालेंगे तो उसके बाद जो क्राइटेरिया ओपन होगा इस सिंटैक्स के पैरामीटर्स के अंदर वो सम रेंज का होगा कि हमने कौन सी वैल्यूज़ को सम रेंज के तौर पर लेना है। वो हमारी ये वैल्यूज़ हैं। इसको हम लॉक करना है, F4 की से लॉक कर सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो अप्रैल की जिधर जिधर वैल्यू होगी उनका उसने सम दे दिया। अब अगर मैंने जैन का सम लेना है तो मैं इधर जैन लिखूंगा तो वो जैन का सम दे देगा। चलें नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन एवरेज का है। जिस तरह हम सम लेते हैं उसी तरह हम एवरेज भी ले सकते हैं कि इनकी एवरेज क्या है। एवरेज के लिए अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो स्टेटस बार के ऊपर भी आपको एवरेज का साइन नज़र आ रहा होगा, उसकी वैल्यू नज़र आ रही होगी। हम इसके लिए अगर फंक्शन टाइप करना है तो हम सिंपल एवरेज लिखेंगे और उस रेंज को सिलेक्ट कर देंगे जिसकी हमने एवरेज लेनी है, तो वो ऑटोमेटिकली उस रेंज की एवरेज निकाल के हमें दे देगा। ये वो छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो बहुत बड़े बड़े डाटे को मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा इफ फंक्शन है। इफ फंक्शन को हम दो पैरामीटर्स के जरिए आपको समझाएंगे, दो तरीकों से, दो मेथड्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक तो होता है कि ये है क्या चीज़। इफ फंक्शन लॉजिकल फंक्शन है कि अगर हमारी कोई वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो नंबर्स में है या टेक्स्ट में है, वो इक्वल हो, ग्रेटर देन हो, स्मॉलर देन हो, किसी खास स्पेसिफिक वर्ड से, टेक्स्ट से, वैल्यू से, तो रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आएगा। जैसे अब अगर मैं इसकी कंडीशन लगाता हूँ, पहले इफ़ कमांड लगाता हूँ, इफ़ के जो सिंटैक्स हैं वो शुरू करता हूँ। वो लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है कि लॉजिकल कौन सा लेना है। मैं लॉजिकल ले लेता हूँ ये वाला, पहला जो मेरा सेल है। उसके बाद इसको मैं लगा देता हूँ ग्रेटर देन। अब मुझे साइन लगाना पड़ेंगे, ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ करूँगा मैं, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल टू, कोई भी साइन लगा सकता हूँ।
अब मैंने अगर ये ग्रेटर देन लगाया है, अब अगर मैं नंबर ढूंढ रहा हूं तो नंबर्स के लिए मुझे सिंपल इधर नंबर टाइप कर देना चाहिए कि अगर ये वाला नंबर 15 से ग्रेटर हो। अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। नंबर्स के लिए सिंपल होता है, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखा जाता। इसलिए मैंने दोनों पैरामीटर्स आपको बताने की कोशिश की है कि नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे और टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे। अब हमने नंबर लिखा है तो कोई इन्वर्टेड कॉमास उसके स्टार्ट में और एंड पे नहीं डाला। जैसे ही मैं कॉमा डालूंगा तो उसकी जो लॉजिकल जो टेस्ट है उसकी जो नेक्स्ट पैरामीटर वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर तो ये मैच कर जाए जो मैंने पैरामीटर दिया है उस वैल्यू के, तो ट्रू आ जाए उसका आंसर, तो क्या करे, कोई भी चीज़ टाइप कर दें, इसको मल्टीप्लाई 15 से कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, प्लस कर दें, कोई टेक्स्ट लिख दें। मैं इधर टेक्स्ट लिखता हूँ। अब टेक्स्ट लिखने के लिए जहाँ भी हमने फार्मूले के अंदर टेक्स्ट लिखना है हम इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे। तो मैं लिख दूंगा, पास लिख देता हूँ, और अगर आगे मैं कॉमा डालता हूं तो उसके आगे पैरामीटर एक्टिवेट हो जाएगा, वो है वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर वो ट्रू ना हो तो क्या आंसर है, तो मैं उधर फेल लिख देता हूं और इसको क्लोज कर देता हूं, ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूं। अब अगर मैं एंटर करूंगा तो वो फेल है क्योंकि ये वैल्यू 15 से स्मॉलर थी। अब अगर मैं इसको 16 करता हूं तो वो पास आ जाएगा। अगर मैं इसको 15 करता हूं तब भी फेल आ जाएगा क्योंकि मैंने इधर पैरामीटर दिया है ग्रेटर देन। अगर मैं इसके साथ इक्वल का भी साइन डाल देता हूं कि या तो बराबर हो 15 के या ग्रेटर हो तो वो पास है। तो अब देखिए उसने पास वैल्यू दे दी है। अब मैं टेक्स्ट की तरफ आता हूं कि टेक्स्ट कैसे लगाया जाएगा, टेक्स्ट कैसे बिहेव करेगा। इफ फंक्शन स्टार्ट करूंगा, उसके जो पैरामीटर्स ओपन होंगे, लॉजिक, मैं ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करता हूं चूंकि मैं टेक्स्ट के साथ परफॉर्म कर रहा हूं। तो आगे मैं लिख देता हूं इक्वल टू, कि ये वाली जो वैल्यू है वो फैब हो या कोई भी टेक्स्ट हो, तो आगे कॉमा डालता हूं। अब मुझे ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो डालना पड़ा है ये पैरामीटर जो है, इसकी लॉजिक जो है वो मुझे इन्वर्टेड कॉमास में डालनी पड़ी है। आगे कॉमा डाला तो एक्टिवेट हो गया वैल्यू इफ ट्रू का ऑप्शन पैरामीटर। उसके अंदर अगर ये वैल्यू ठीक आ रही है तो मैं इधर लिख देता हूं गुड, कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देता हूं। टेक्स्ट के लिए मुझे इन्वर्टेड कॉमास में टाइप करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इधर इन्वर्टेड कॉमास नहीं टाइप करने, मैंने नंबर्स लिखने हैं, तो वो मैं सिंपल लिखूंगा लॉजिक्स में भी और आगे जो ट्रू फॉल्स में भी। अगर तो वो वैल्यू उसकी ट्रू आए तो यहाँ पे 2 लिख दे, और अगर वैल्यू फॉल्स आए कॉमे के बाद मैंने कॉमा डाला तो वो वैल्यू फॉल्स का ऑप्शन आ गया तो वहां पे वो 1 लिख दे। अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ चूंकि फैब जो है वो मैंने पैरामीटर ट्रू दिया था कि अगर ये मेरी ये वाली वैल्यू अगर फैब होती तो उसने ट्रू दे देना था। अब अगर इसको मैं फैब करता हूं तो देखिए वो आंसर ट्रू दे देगा। उम्मीद है कि आपको मैंने अच्छे तरीके से ये समझाया होगा। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा लुकअप फंक्शन है। इसको मैं 2 मेथड्स के जरिए आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, दोनों की अपनी अपनी पावर है। लुकअप फंक्शन वैसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक्स लुकअप, वी लुकअप और इंडेक्स मैच का पूरा पूरा मुकाबला करता है। चलिए हम टाइप करते हैं, जस्ट सिंपल लुकअप लिखेंगे हम इधर, और इसकी जो पैरामीटर्स ओपन होंगे लुकअप वैल्यू देंगे। ये हमारी लुकअप वैल्यू होगी, कॉमा डालेंगे। लुकअप विक्टर, ये कहाँ से इसको सर्च करके लाए, वो ये रेंज है। उसके बाद कॉमा डालेंगे। रिजल्ट विक्टर, कि इसका रिजल्ट कौन सी रेंज से फैच करना है, वो ये वाली रेंज है। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। अब अगर इधर मैं सेल्स लिखता हूं तो उसका आंसर 15 दे देगा क्योंकि सेल्स के आगे जो रिजल्ट आ रहा है वो 15 आ रहा है। अब मैं दूसरे मेथड के जरिए आपको समझाता हूं कि मेरे पास ये कुछ रेंज है जिसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं, जिसके जरिए मैंने वैल्यू को लुक करना है और आगे उसका रिजल्ट लेके आना है। जैसे ये 12 लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरी रेंज के अंदर कहीं भी 12 नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो लुकअप फंक्शन है वो इतना पावरफुल है कि वो उसके जो करीब तरीन डाउन की तरफ रेंज होगी, उसका नंबर होगा, उसको वो वैल्यू कंसीडर करके उसका रिजल्ट दे देगा। मैं इधर लिखता हूं लुकअप फंक्शन,
और इसकी जो वैल्यू है, सर्च वैल्यू जिसको लुकअप करना है वो ये है, कॉमा डालता हूँ, लुकअप विक्टर मेरा ये है, कॉमा डाला, और जहाँ से रिजल्ट फैच करना है वो ये है। इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो देखें 12 का आंसर उसने जैन दे दिया है, क्योंकि उसकी डाउन की तरफ जो भी नंबर आ रहा है उसकी डाउनवर्ड की तरफ, तो वो 10 आ रहा है, तो 10 के आगे उसका रिजल्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा मैच फंक्शन है। मैच फंक्शन हमें वैल्यू की पोजीशन हमें बताता है कि वो वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो कौन सी पोजीशन के ऊपर है, रो में या कॉलम में। जैसे ही हमारे पास सेल की वैल्यू है, सेल 1 की वैल्यू है, या मैं इधर टाइप कर लेता हूँ, अप्रैल टाइप कर लेता हूँ, वो मैं रो में से देखूंगा। अब इसको मैं मैच करता हूँ तो फिर उसका रिजल्ट लूंगा, तो वो नंबर्स में मुझे रिजल्ट देगा। ये वाला फंक्शन जो है वो इंडेक्स और वी लुकअप के अंदर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डायनेमिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं मैच फंक्शन लिखता हूँ और लुकअप वैल्यू, अगर मैं सेल 1 की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद मैं कॉमा डालता हूँ, लुकअप वैल्यू, उसके बाद लुकअप रे। लुकअप रे कौन सा है मेरा, ये वाला, ये रेंज है मेरी। उसके बाद कॉमा डाल के मैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करके एंटर करता हूँ ब्रैकेट क्लोज करके, तो वो देखिए उसने थर्ड पोजीशन बताई है कि मेरे जो वैल्यू में जिसको सर्च कर रहा हूँ वो 1 2 थर्ड नंबर पे है। अब अगर मैंने अप्रैल सर्च करना है तो अप्रैल के लिए मैं क्या करूंगा, मैच फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, लुकअप वैल्यू ये होगी मेरी, कॉमा, अब मैं रॉ में से सर्च कर रहा हूँ, यहाँ से सर्च किया, कॉमा, 0 डाला, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, तो उसने बता दिया ये अप्रैल 4th नंबर पे है। अब अगर मैं इसको और कोई पोजीशन चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं इसकी पोजीशन इधर मैं जुलाई लिख देता हूँ और नीचे करके अप्रैल लिख देता हूँ, तो अप्रैल 7th नंबर पे चला गया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो उसने 7th नंबर दे दिया है। ये आगे जाके हम वी लुकअप के अंदर या इंडेक्स के अंदर इसको हम कंकैटिनेट करेंगे, उसके साथ फंक्शन को जोड़ेंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ का देखिएगा वो कितनी पावरफुल होती है। चलें नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा वी लुकअप फंक्शन है। वी लुकअप को हम दो मेथड्स के जरिए परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स यूज करेंगे जिससे उसकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा कि वी लुकअप की स्ट्रेंथ क्या है। एक सिंपल वी लुकअप इस्तेमाल होगा और एक उसके साथ मैच फंक्शन को कंकैटिनेट किया जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाएगा, डायनामिक किया जाएगा। सबसे पहले हम वी लुकअप लगाते हैं, जो सिंपल तरीके से लगाएंगे। वी लुकअप करता क्या है, जब हम इसको टाइप करते हैं तो वो लुकअप वैल्यू पूछता है और वर्टिकली, वी से मुराद वर्टिकली वैल्यू को लुक करता है और आगे उसके वर्टिकली जो उसका आंसर होता है नेक्स्ट कॉलम्स के अंदर वो उसको फेच करके देता है। लुकअप वैल्यू मेरी ये अप्रैल है, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, कोमा डाला, तो नेक्स्ट पैरामीटर जो एक्टिवेट हुआ है वो है टेबल अरे। मेरा टेबल अरे कौन सा है, ये वाला। इसको मैं 4 की से लॉक कर देता हूँ, कॉमा डाला। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे कितने कॉलम की जो वैल्यू चाहिए, सेल 1 की चाहिए, सेल की चाहिए, सेल 1 की, सेल 2 की, वो मैं खुद बताऊंगा उसको वी लुकअप को कि मुझे कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। मुझे अगर 2 लिखूंगा तो वो 2 कॉलम की वैल्यू फेच करके दे देगा जो कि अप्रैल के अगेंस्ट 18 बन रही है। 3 लिखूंगा तो वो सेल 1 की जो वैल्यू है वो आगे 20 वो आ जाएगा। इसी तरह 22 अगर मैं सेल 2 करता हूँ तो मैंने 2 टाइप किया और आगे कॉमा डाला और इसके जो ऑप्शंस एक्टिवेट हुए हैं ट्रू और फॉल्स के, ट्रू या 1 लिखेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली मैच यानी मिलता जुलता मैच करेगा, उसके नज़दीक तरीन जो भी वैल्यू होगी वो उसको फेच करके दे देगा। फॉल्स या 0 लिखेंगे तो वो एग्जैक्ट मैच करेगा, उसका मतलब होगा कि वो 100% मैचिंग करे और उसका रिजल्ट दे। अब अप्रैल को ये सर्च करेगा और उसके वर्टिकली जो आंसर होगा, जो भी मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दिया था वहां से उसने फेच करके दे दी है। अगर मैं इसको कॉलम इंडेक्स नंबर 3 करता हूं तो वो आगे 20 दे देगा क्योंकि इसके थर्ड कॉलम के अंदर 20 है। अब मैं दूसरा मेथड यूज करता हूं। दूसरे मेथड में ये होगा कि मैं अप्रैल की ही वैल्यू ढूंढूंगा, सर्च करूंगा, लेकिन मुझे आगे कॉलम इंडेक्स नंबर रिपीट नहीं करना पड़ेगा, मुझे आगे कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप नहीं करना पड़ेगा। वो खुद सर्च करेगा कि मैंने कौन से कॉलम इंडेक्स में से डाटा लेना है। मैं वी लुकअप फंक्शन अप्लाई करता हूँ,
पैरामीटर ओपन हुए लुकअप वैल्यू की, अप्रैल को ही ढूंढे, कहाँ से, ये मेरा टेबल है, इसके अंदर से F4 से इसको लॉक कर दिया, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे अब मैं मैच फंक्शन यूज करूंगा, MATCH, मैच, ब्रैकेट ओपन की, इस वैल्यू को ढूंढे, कहाँ से, मेरी ये वाली रेंज है, यहां से ढूंढे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज की, मैच फंक्शन की। जैसे मैंने कॉमा डाला तो उसके बाद वही वी लुकअप के पैरामीटर जो लास्ट वाले हैं रेंज लुकअप का, वो एक्टिवेट हो गया है। इसके लिए मैं 0 टाइप करूंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा, तो वो मुझे अब कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं लिखना पड़ा। अब अगर मैं इधर सेल 2 करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली वो जंप लगा के उस कॉलम में चला जाएगा जितना नंबर उस कॉलम का होगा। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा इंडेक्स फंक्शन है, जो कि वर्टिकल वी लुकअप और हॉरिजेंटल एच लुकअप का मदर कह लें कि उससे सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके बनाया गया है। इसके अंदर वर्टिकल और एच लुकअप दोनों को इस्तेमाल किया गया है और ये एक फंक्शन क्रिएट किया गया है। इसके अंदर हम जब टाइप करते हैं इंडेक्स, तो उसके जो पैरामीटर्स ओपन होते हैं, सबसे पहले अरे, कि अरे कौन सा लेना है। अरे हम ये लेंगे, ये वाली वैल्यू हमारी रोज की होंगी और ये वाली हमारी वैल्यूज कॉलम्स की होंगी। अब उसके आगे मैं कॉमा डालता हूँ, 1 डाल, अब उसका जो पैरामीटर ओपन हुआ है वो रो नंबर का है कि कौन सी रो नंबर में से मैंने डाटा लेना है। मान लें कि मैंने अप्रैल से लेना है, तो मैंने 1 2 3 4 टाइप कर दिया, उसके बाद कॉमा डाला। उसके बाद वो कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है कि कौन से कॉलम से नंबर लेना है। मैंने कॉलम 1 से लेना है, 2 से लेना है, 3 से लेना है, मैं इधर 3 टाइप कर देता हूँ और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो वो देखिए 22 उसने अप्रैल के लास्ट वाला जो कॉलम है वो दे दिया। इसके अंदर भी जो हमने रॉ नंबर और ये कॉलम नंबर लगाए हैं, यहाँ पे भी हम मैच फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इधर अगर अप्रैल लिख देता हूँ और यहाँ पे सेल 1 या सेल 2 लिख देता हूँ और इनको मैं पैरामीटर के अंदर इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे जो 4 था इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको डिलीट किया या बैक स्पेस से इसको ख़त्म किया और यहाँ पे मैच फंक्शन लिखूँगा। पहले रॉ का हम वो पूछ रहा है हमसे, अब वो लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू ये है हमारी, कॉमा डालेंगे। उसके बाद कहाँ से वो ढूंढे, कौन सी रो जो उसकी रेंज है वो ये वाली रेंज है, कॉमा डाला। तो 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ये हमने पैरामीटर क्लोज कर दिया, तो ये रॉ के लिए फंक्शन एक्टिवेट हो गया है। ये वाला जो रॉ नंबर के लिए हमने मैच फंक्शन को डायनेमिक कर दिया। अब हम कॉलम के लिए जो हमने 3 टाइप किया था उसको रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे हम मैच फंक्शन लिखेंगे। मैच फंक्शन के लिए हमने लुकअप वैल्यू ये ली और उसके बाद कॉमा डाला, तो रेंज, लुकअप रेंज जो होगी वो ये वाली होगी, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। वो रेंज जैसे हमने जो रोज में ली थी तो वो यहाँ से स्टार्ट की थी, ऊपर से स्टार्ट नहीं की थी। इसी तरह अगर हम कॉलम्स के लिए रेंज सेलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा डाला, 0 टाइप किया और ब्रैकेट क्लोज कर दी, मैच की और एंटर कर दिया, तो उसने देखिए रिजल्ट दे दिया। अब अगर मैं इसको इधर 1 करता हूँ तो सेल 1 की वैल्यू देगा, तो देखें ये सेल 1 की वैल्यू जो है वो 20 दे दी है। अप्रैल की जगह पे अगर मैं जुलाई कर देता हूँ इधर, तो वो जुलाई का रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट फंक्शन हमारा कनकैटिनेट फंक्शन है। कनकैटिनेट फंक्शन 2 3 4 टेक्स्ट को जोड़ने के लिए या वैल्यूज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं जिसको इधर कनकैटिनेट लिख देता हूँ और जैसे मैं इसके पैरामीटर ओपन करूंगा वो टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 पूछेगा। मैंने टेक्स्ट 1 ये दे दिया, उसके बाद कॉमा डाला तो वो टेक्स्ट 2 पूछेगा। उसके अंदर अगर मैंने स्पेस देनी है तो वो अनवर्टेड कॉमास डाल दूंगा और फिर उसके बाद कॉमा डालूंगा और फिर मैं कनकैटिनेट के लिए ये सेल 1 कर दी टाइप और उसको एंटर करता हूं, तो देखें मंथ्स और सेल 1 उसने कनकैटिनेट कर दी है। इसी तरह अगर मैंने वैल्यूज को कनकैटिनेट करना है तो वो वहां पे मैं कनकैटिनेट फंक्शन टाइप करूंगा और नंबर्स को मैं सिलेक्ट करता जाऊंगा, कॉमा डाला। अगर उसके अंदर स्पेस देनी है या कोई वर्ड टाइप करना है या डैश डालना है, मैं स्पेस दे रहा हूँ, इधर इन्वर्टेड कॉमास 2 के दरमियान में स्पेस दे दी और फिर उसके बाद कॉमा डाला। फिर उसके आगे मैंने ये टाइप कर दिया
उसके बाद मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट कर दिया। इस तरह मैं आगे भी फर्दर इसको कनकैटिनेट कर सकता हूँ। एंटर करूँगा तो देखिए दो वैल्यूज़ को उसने आपस में कनकैटिनेट कर दिया। अब अगर स्पेस की जगह पे मैं इधर कॉमा डालता तो वो कॉमा इधर इंसर्ट हो जाना। नेक्स्ट फंक्शन हमारा len लेन यानी कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ फंक्शन इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमने किसी टेक्स्ट की किसी सेल के अंदर उसकी लेंथ देखनी होती है, जज करनी होती है उसकी लेंथ कितनी है। बहुत सारे फंक्शंस के अंदर हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे CNAC नंबर लिखे हुए हैं तो अगर हम उसकी लेंथ को जांच लें कि टोटल कितने नंबर्स होते हैं और हमने कहीं गलत टाइप तो नहीं किया, तो उसके लिए नेक्स्ट सेल के अंदर उसकी लेंथ जो है फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं इधर लेंथ फंक्शन इस्तेमाल करने लगा हूँ और उसकी ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो टेक्स्ट का पूछेगा, मैं ये टेक्स्ट दे देता हूँ उसको, इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो उसने बताया कि इसके अंदर 12 जो करैक्टर्स हैं, जो स्पेस होगी वो भी एक करैक्टर काउंट होगी। जैसे मैंने इधर टाइप की स्पेस और एंटर किया तो वो 13 बन गए। अब अगर इसके अंदर मैं और कोई नंबर टाइप करता हूँ तो वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। ये मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर जो लेंथ फंक्शन इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा लेफ्ट फंक्शन है। लेफ्ट फंक्शन यानी सेल के अंदर जो टेक्स्ट होंगे या नंबर्स होंगे उनकी लेफ्ट साइड से कुछ नंबर्स को फेच करना, उधर से उठा के बाहर लेके आना। जैसे ये CNAC नंबर है और ये नेम्स हैं, मैं दोनों के ऊपर अप्लाई करता हूँ 1 बाय 1। इधर मैंने लेफ्ट फंक्शन लिखा और टेक्स्ट ये वाला दे दिया और उसके बाद कॉमा 1 डाल दिया। उसकी लेंथ बतानी है, करैक्टर्स की लेंथ बतानी है, कितने करैक्टर्स मुझे चाहिए। इसको मैं एंटर करता हूँ तो वो उसने जो बिल्कुल स्टार्ट वाला नंबर था 3 वो दे दी। अब अगर मैं इसको 4 या 5 करता हूँ तो उसने पहले 5 जो नंबर्स थे वो उठा के दे दिए। इस तरह अगर मैं इसको नेम के ऊपर अप्लाई करता हूँ, ये इसको मैं इधर ले आता हूँ तो वो नेम के फर्स्ट जो 5 नंबर्स हैं वो मुझे दे देगा। अगर मैंने उसको और आगे टाइप करना है तो नंबर बढ़ाता जाऊंगा। नेक्स्ट फंक्शन राइट फंक्शन है। यहाँ पे वो राइट साइड से नंबर हमें फेच करके देगा या टेक्स्ट फेच करके देगा। जैसे मैं इधर राइट लिखता हूँ और नेम के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो मुझे इसके लास्ट 3 या 4 या 5 या 6 टेक्स्ट चाहिए तो मैं उतने उसकी तादाद लिख दूंगा तो वो उसको फेच करके दे देगा। जैसे मैं 3 लिखता हूँ तो वो 3 दे दिया उसने, फेच करके दे दिया। इसी तरह अगर मैं इसको नंबर के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो वो लास्ट नंबर अगर मैंने इधर फेच करना है तो मैं 1 लिख दूंगा तो वो 1 दे देगा। अगर मैं दूसरे सेल के ऊपर इसको लेके जाता हूँ तो वो उसका आंसर 2 देगा। यानी राइट साइड से जो भी नंबर हमने फेच करके लाना होता है। मिड फंक्शन किसी भी सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उसके सेंटर में से नंबर्स फेच करता है। ये नेम है और ये नंबर्स लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे आबद महमूद के अंदर में दरमियान में से जो महमूद लिखा हुआ है वो फेच करूंगा। मैं इधर मिड टाइप करूंगा, इसके पैरामीटर्स ओपन होंगे। टेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, कॉमा डाला। अब वो मुझसे स्टार्ट नंबर पूछ रहा है कि कौन से नंबर से मैंने स्टार्ट करना है। तो नंबर होगा ABID, ये 4 नंबर हो गए। उसके बाद आगे स्पेस होगी 5, तो मुझे छठे नंबर से उसको फेच करना है। 6 लिख दिया। उसके बाद वो आगे मुझसे नंबर पूछता है कि कितने नंबर तक आगे जाना है। मैं इसके आगे नंबर गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे आगे कॉमा डाल के 7 नंबर तक मैंने फेच करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ तो उसने आगे जो 7 नंबर है वो फेच कर दिए। अब अगर इसको मैं अप्लाई करता हूँ नंबर्स के ऊपर कि मैंने कितने नंबर आगे उसके फेच करने हैं, तो मैं इसको इधर अप्लाई कर देता हूँ नंबर्स के ऊपर। अब मुझे नंबर चाहिए कि 1 2 3 4 5 6, ये नंबर छोड़ के 7th नंबर से लेकर आगे जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 नंबर चाहिए। तो वो इधर मैं 7 टाइप कर दूंगा और यहाँ पे आगे 5 टाइप कर दूंगा कि आगे मुझे 5 नंबर तक मुझे फेच करके दे। तो वो सेंटर में से जो नंबर्स हैं उसने फेच करके दे दिए। अब ट्रिम फंक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल है छोटा सा फंक्शन लेकिन इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। ये एक्स्ट्रा स्पेसिस अदर देन 1 स्पेस जो कि नेचुरली होती है उसके अलावा बाकी सारी स्पेसिस रिमूव कर देता है। मैं इधर मैं इक्वल टाइप किया और ट्रिम फंक्शन टाइप किया और जो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसको मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो देखें उसने जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसिस थी मेरे टेक्स्ट के अंदर वो रिमूव कर दी।
इधर लेके जाता हूँ मैं नंबर्स के ऊपर, तो इसके अंदर देखूंगा तो वो जितनी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं अदर देन वन स्पेस, यहाँ पे एक स्पेस आ रही थी 3 और 4 के दरमियान, वो रहने दिए, बाकी उसने सारी की सारी रिमूव कर दी। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा नाउ फंक्शन है। अगर हम इधर नाउ टाइप कर देते हैं तो हमें वो डेट और उसके साथ जो टाइम है करंट वो हमें फेच करके दे देगा। नाउ फंक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा हम कुछ फंक्शन टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें नाउ फंक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो टू डे का है। टू डे फंक्शन जो होगा उसके अंदर डेट ही सिर्फ आएगी, बाकी जो उसका जो टाइम है करंट डेट का वो नहीं आएगा। नाउ फंक्शन में भी लिख के नाउ और ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और टू डे के अंदर भी ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो वो टू डे का जो डेट होगी वो हमें फेच करके दे देगा। आगे काउंट फंक्शन आ गया। काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर्स के ऊपर इसका क्या बिहेवियर होता है और टेक्स्ट के ऊपर इसका क्या बिहेवियर होता है। ये नंबर्स ही फेच करके देता है, टेक्स्ट को वो काउंट नहीं करता। जैसे मैंने इधर काउंट टाइप किया और उसकी ब्रैकेट शुरू की और इस रेंज को सिलेक्ट कर दिया, तो इस रेंज के अंदर जिधर जिधर नंबर होगा, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, वो उसको रिजल्ट दे देगा कि मेरे इस रेंज के अंदर 4 नंबर्स हैं। अब अगर मैं इधर अप्लाई करता हूँ तो वो चूंकि 1 2 3 नंबर्स हैं तो 3 जगह पे फॉल कर रहे हैं, तो उसने आंसर 3 दिया है। जो ब्लैंक्स हैं उसको वो काउंट नहीं करता। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन काउंट ए का है। काउंट ए जो है सेल के अंदर कोई भी ऐसा टेक्स्ट हो चाहे करैक्टर हो जो स्पेस के बगैर हो, यानी कि ब्लैंक के बगैर हो, उसको काउंट करता है। इधर मैंने टाइप किया काउंट ए, ब्रैकेट ओपन की और इस रेंज को सिलेक्ट कर दिया। इसको एंटर करूंगा तो ये 3 टाइप करेगा। अब अगर इधर मैंने फुल स्टॉप डाल दिया और एंटर किया तो वो इस करैक्टर को भी पिक करेगा। @ डालूंगा वो इस करैक्टर को भी पिक करेगा कि वो नंबर जिनके अंदर ब्लैंक्स सेल के अदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है टेक्स्ट की सूरत में, करैक्टर की सूरत में, वो हमें काउंट करके दे। ये भी मैंने वही फंक्शन किया हुआ है। इसके अंदर नेम भी है और 0 भी है, 1 भी है, ये सारा कुछ मिक्स है। तो उसने 8 ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर कोई ना कोई करैक्टर टाइप किया हुआ है। ये वाले दोनों फंक्शन जो है वो नेस्टिंग फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आ जाता है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन जो होता है हम यूज करते हैं, जिस तरह हमने काउंट किया लेकिन उसके साथ इफ कमांड की लॉजिक लगा देते हैं, जिस तरह हमने सम फंक्शन के अंदर किया था। काउंट करेगा लेकिन लॉजिक के जरिए करेगा। जैसे मैं इसको काउंट करता हूं, मैं किसी जगह पे अपनी पैरामीटर या क्राइटेरिया टाइप कर लेता हूं और इधर मैं करता हूं काउंट इफ। काउंट इफ टाइप करके ब्रैकेट ओपन की तो वो रेंज पूछेगा कि रेंज कौन सी है, ये वाली रेंज है। इसके बाद मैं कॉमा डालूंगा तो वो क्राइटेरिया पूछेगा। यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया सेल का रेफरेंस दे के एंटर कर दिया तो उसने 3 दे दिया। इसी तरह मैंने इधर काउंट इफ टाइप किया है लेकिन उसकी जो क्राइटेरिया है वो मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्राइटेरिया दिया है कि इस रेंज के अंदर से जो ग्रेटर देन 20 वैल्यूज हों वो फेच करके दे। ग्रेटर देन और जो मेरा क्राइटेरिया वो दोनों के दोनों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं। इसी तरह अगर हमने ये वाली वैल्यूज जो टेक्स्ट की सूरत में थी, यहाँ पे एडमन अगर तलाश करना होता तो इक्वल का साइन डालते और एडमन लिखते और ब्रैकेट्स के अंदर लिख के एंटर करते, तो तब भी वो फेच करके उसने रिजल्ट दे देना था। उम्मीद है समझ आई होगी आपको इसकी। आगे टेक्स्ट फंक्शन है। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, टेक्स्ट फंक्शन अमूमन हमारे फंक्शंस को सूरत में पावरफुल बनाता है जब हमने टेक्स्ट को और डेट को दोनों को इकट्ठे लिखना होता है, या डेट के अंदर में से डे फेच करना होता है, डे नेम्स फेच करने होते हैं, मंथ नंबर या मंथ नेम फेच करने होते हैं। जैसे मैं इधर टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं इसके 3-4 ऑप्शंस बताता हूँ आपको। वैल्यू मेरी ये है, उसके बाद मैंने इसके फॉर्मेट टेक्स्ट का जो पैरामीटर ओपन हुआ है फॉर्मेट देना है। यहाँ पे अगर मैं डी टाइप कर देता हूँ, सिंपल डी टाइप करूंगा तो वो 1 डे यानी 1 डिजिट का जो डे होगा वो मुझे फेच करके दे देगा। 1 डिजिट यानी कि 05 होगा तो वो, जैसे ये 25 था, इधर मैं अगर 0 टाइप करता हूं तो वो 1 डिजिट वाला जो डे होगा वो दे देगा। 2 में होगा तो वो ऑटोमेटिकली 2 में जाएगा। अगर मैं 2 टाइप करता हूं तो वो उसके साथ 0 भी लगा देगा। अगर मैं इधर 3 दफा डी टाइप करता हूं तो वो
नाम बता देगा उसका, 3 जो टेक्स्ट के अंदर है। अब अगर मैं 4 दफ़ा डी टाइप करता हूँ तो वो उसका पूरा नाम बता देगा। इसी तरह अगर मैं इधर एम टाइप करता हूँ 1 दफ़ा तो वो जो मंथ का नंबर है वो दे देगा, जो सिंगल डिजिट में है। अगर 2 डिजिट में होगा तो 2 देगा। इस तरह मैं एम टाइप एक और करता हूँ तो वो 2 डिजिट दे देगा, उसके साथ 0 टाइप कर देगा। 3 करता हूँ तो वो जैन लिख देगा। 4 करता हूँ तो वो उसके पूरा जनवरी लिख देता। इसी तरह अगर मैं इधर वाई टाइप करता हूँ तो वो जो आखिरी 2 डिजिट हैं वो उठा के दे देगा। अगर 2 करूँगा तो तब भी वही करेगा। 3 करूँगा तो वो पूरी डेट जो ईयर की होगी, ईयर पूरा होगा, वो फैच करके दे देगा। इसी तरह हमने अगर इसको आपस में कनकैटिनेट करना है, मसलन ये टेक्स्ट ज्वाइन करना है और उसके साथ डेट लिखनी है, तो वहां पे जाके हमें मसला बनेगा। जैसे मैं इधर टाइप करता हूँ दिस सेल और उसके साथ एंड कनकैटिनेट के लिए ये यूज़ करता हूँ और उसके बाद स्पेस दे देता हूँ ताकि उसके दरमियान में स्पेस हो, फिर कनकैटिनेट करता हूँ और ये वाली डेट करता हूँ, तो वो क्या रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट मुझे मेरे मुताबिक नहीं दिया, उसने उसकी जो नंबर्स टाइप कर दिए हैं। इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इधर टेक्स्ट का जो फंक्शन होगा वो यूज करेंगे। हमने ये टाइप कर दिया और यहाँ पे हम टेक्स्ट फंक्शन लिखेंगे। टेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, इस वैल्यू को लेगा और कॉमा डालेंगे। अनवर्टेड कॉमास के दरमियान में पूरी डेट जो हमने फॉर्मेट होगा डी एम एम कोमा वाई वाई ये टाइप करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखें उसने ये वाला जो मसला था वो हमारा हल कर दिया है। टाइम भी इसी तरह लिखा जा सकता है और टाइम भी इस तरह हम 1 बाय 1 करके फैच कर सकते हैं। बहुत पावरफुल फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा ABS फंक्शन है। ये मैंने मुख्तलिफ ट्रिक्स के अंदर पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है। एब्सोलूट वैल्यूज़ देने के लिए कि माइनस वाली जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। इधर मैं ABS लिखता हूँ और ये रेफरेंस देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो जो प्लस वाली वैल्यूज़ होंगी वो प्लस में रहेंगी और माइनस वाली वैल्यू भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। बहुत पावरफुल फंक्शन है, इसका इस्तेमाल देखिएगा अभी करके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है इंटीजर का। इंटीजर हमने यूज़ करना होता है कि जो डेसिमल के लेफ्ट साइड से राइट साइड से नंबर्स पिक करने के लिए। जैसे मैं इधर INT टाइप किया और ये वाली जो डेसिमल की वैल्यू है वो दे दी, तो उसने जो उसके लेफ्ट साइड से नंबर्स थे वो उसने फैच करके दे दिए। अब अगर मुझे ये वाले नंबर चाहिए जो उसकी लेफ्ट साइड से हैं, तो मैं क्या करूँगा, इधर पहले मैं वैल्यू डालूंगा सेल की ये वाली, उसमें से माइनस कर दूंगा इंटीजर, यानी मेरा इंटीजर वाली जो वैल्यू है वो माइनस कर दे उसमें से, तो बाकी जो रह जाएगा वो पॉइंट के राइट साइड वाली वैल्यू होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। अपर अपर कहते हैं कि हमने एक्सेल के अंदर ये ऑप्शन नहीं है कि वो इसके केसेस को चेंज कर सके अपर में, लोअर में या प्रॉपर में। इसके लिए हमें या तो अपने टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके हम उस तमाम रेंज को सिलेक्ट करके उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है या लोअर में करना है। एक्सेल के अंदर जो फंक्शन अवेलेबल हैं वो प्रॉपर, अपर और लोअर फंक्शन है। अगर मैंने इसको अपर फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मैं अपर लिखूंगा और सेल का रेफरेंस दे दूंगा, तो देखें मेरे तमाम टेक्स्ट हैं वो सारे उसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिए। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और अपनी वैल्यूज़ के ऊपर जाके पेस्ट एज स्पेशल वैल्यू कर दूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा, तो मेरा ये काम हो जाएगा। अब अगर मैंने उसके ऑपोजिट लेना है कि मेरे पास अपर केस में है तो प्रॉपर में करना है, तो मैं इधर प्रॉपर टाइप करूंगा और रेफरेंस दे दूंगा और देखें वो उसने प्रॉपर कर दिया कि हर जो स्टार्टिंग टेक्स्ट है वो कैपिटल है। इसको भी मैं कॉपी करूंगा, इधर राइट क्लिक करके पेस्ट एज वैल्यू कर दूंगा। आखिरी जो फंक्शन हमारा है वो लोअर केस में है कि अगर हमने तमाम टेक्स्ट को लोअर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इधर लोअर टाइप करेंगे और सेल का रेफरेंस देंगे, एंटर कर देंगे, तो तमाम सेल जो हैं वो स्मॉल जो
अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। पूरी रेंज को कॉपी करेंगे और अपनी रेंज के ऊपर जाके पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे, इस वाली वैल्यू को डिलीट कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरे तमाम फंक्शन जो हैं वो बहुत पसंद आए होंगे। इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।